सर जरा इनका ये दे दीजिए, कोई प्रूफ वगैरह हो दे दीजिए, क्योंकि उसका ना मेरे को स्टेटमेंट चाहिए। कलीग विकास हैं, तो 5 मिनट हम लोग और वेट करेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी जो अपना नाम और ब्रांच कोड चैट बॉक्स में मेंशन कर दें। और एक लिंक अभी हम लोग शेयर करेंगे इसके अंदर, तो जिसमें लोन के कुछ बैनर्स और पोस्टर्स हमने लोन सर्विसेज के भेजे हैं आप लोग के ईमेल आईडीज पे। तो प्लीज़ उनका प्रिंट आउट निकाल के, कलर्ड या ब्लैक एंड वाइट जैसा भी प्रिंट आउट हो, वो लगा के अपने ऑफिस में कोई प्रोमिनेंट जगह पे जहाँ पे कस्टमर्स को दिखे आते ही कि हाँ, ये डिस्प्लेड है, ये सर्विसेज आपने लॉन्च की हैं, वो वहाँ पे डिस्प्ले करके उसकी फ़ोटो खींच के एक उसमें आप लिंक पे शेयर कर दें प्लीज़। एक ही मोबाइल पे दो आया होगा, एक आधार कार्ड का आया होगा और एक पॉलिसी का आया होगा, दोनों की आधार कार्ड। सुभाष जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, ठीक है, ठीक है। मैंने एक लिंक शेयर किया है आपको मार्केटिंग कोलेटरल के नाम से, प्लीज उस पे जाके आप जो भी फोटो वगैरह आप लो, आप जो भी आपके पास मार्केटिंग मटेरियल मिला है उसकी फोटो जरूर अपलोड करें उस पे। आप लोग को एक पोस्टर्स, लोन के पोस्टर भेजे गए हैं, उस पोस्टर को चिपका के उस अपने ऑफिस में भी कहीं पे भी प्रोमिनेंटली, और उसकी फोटो क्लिक करके अपलोड करना, कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट जैसा भी आप लोग को उचित लगे।
ആൾക്കാരെ നമ്പർ 4 പേജിലേക്കുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ആയിക്കഴിഞ്ഞു. 4 പേജിലേക്കുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ആയിക്കഴിഞ്ഞു പറയാം. തുടങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇനി ആൾക്കാർ വരെ കാത്തിരിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. കുറെ വരാൻ ഫോട്ടോ സൗണ്ടോ സൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആക്കി വെച്ചെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ സ്ഥിരം കിട്ടും. നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അത് പറ്റില്ല. സൗണ്ട് വേണ്ടേ? സൗണ്ട് വേണ്ട. സൗണ്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല. गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं और मेरे कलीग विकास है मेरे साथ। तो हम लोग आज आपको लोन की सर्विसेज के बारे में बताएंगे। तो विकास जी अभी प्रेजेंट करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से लोन में क्या क्या एलिजिबिलिटी है। इसमें होम लोन, पर्सनल लोन और एजुकेशन लोन के बारे में बताया जाएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स में हम लोगों ने एक लिंक शेयर किया है मार्केटिंग कोलेटरल का। उसमें क्या करना है कि कुछ हमने रेलिगेयर की टीम ने भी और हमारी टीम ने भी आपको मेल किया होगा लोन सर्विसेज के ऊपर। तो कुछ पोस्टर्स होंगे A4 साइज के या स्टिकर्स होंगे, वो अपने ऑफिस में या शॉप में कहीं पे भी प्रोमिनेंट जहाँ पे क्लाइंट फेसिंग हो वहाँ लगा के और उसकी एक फोटो क्लिक करके और उस इमेज पे
उस लिंक पे आप लोग अपने ब्रांच कोड के साथ अपलोड कर दीजिएगा, ताकि, क्योंकि आपको भी पता है कि जब तक लोगों को सर्विसेज का पता नहीं चलेगा तब तक वो लीड्स आएंगी नहीं। तो विकास प्लीज एक बार फिर से वो लिंक इसमें रीशेयर कर दो। और ये जो प्रोग्राम होगा, इस प्रोग्राम में बेसिकली लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। एक लिंक शेयर किया जाएगा, बेसिकली उसमें 9-10 क्वेश्चंस हैं जो कि होम लोन, पर्सनल लोन और एजुकेशन लोन के ऊपर ही है। और वो जो भी कंप्लीट हो जाएगा और फोटोग्राफ ये जो है उस लिंक पे शेयर हो जाएगी, तो जो पास रहेंगे और जिन्होंने ये शेयर किया होगा फोटोग्राफ, उनको लास्ट में एक सर्टिफिकेट भी कुछ दिन के बाद भेजा जाएगा। अभी स्टार्ट नहीं किया सेंड करना, लेकिन सबको सर्टिफिकेट भी भेजेंगे जो पास हो जाएंगे उनको। तो ये वो टेस्ट दोनों ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ विकास से कि विकास आप प्लीज़ ट्रेनिंग स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू अमित जी। मैंने लिंक आपको दोबारा सेंड कर दिया सभी को। आप प्लीज उस पे लिंक पे जाके उसकी एक पिक्चर या जो भी फोटो लो, आप उस पे अपलोड जरूर कीजिए, ताकि हमें कंफर्म हो कि आप लोगों तक वो बैनर पोस्टर पहुंच गए हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बेसिकली ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारी जितने भी लैंडिंग सर्विसेज स्टार्ट हुई है, होम लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, उसके बारे में रखा जाता है। उसमें एक्चुअली में आप लोगों की जर्नी क्या रहती है। मान लीजिए कोई लीड आपके पास में आती है, आपके पास वॉक इन बहुत रहती है दिन भर में, किसी के पास पर डे वॉक 50 की है, 100 है, किसी के पास ज्यादा भी होती है। तो उसमें से कुछ लोगों की नीड होती है, उनको कुछ फाइनेंशियल नीड होती है। किसी को अपने पर्सनल काम के लिए पर्सनल लोन चाहिए होता है, किसी को बच्चे के लिए एजुकेशन लोन, या फिर किसी को अपने होम लोन के लिए भी, घर के लिए भी होम लोन वगैरह चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं एक नीड होती है हर इंसान की। तो सबसे पहले जैसे अमित जी ने कहा, आप आपके पास जो भी ब्रांडिंग मटेरियल आए हैं वो आप लगाएं जरूर। उससे क्या होगा कि जो भी वो लोग देखेंगे ना, तो आपसे पूछेंगे। आपकी लीड जनरेशन ऐसे ही आती है कहीं से भी। तो आप ज्यादा से ज्यादा वो कोलेटरल लगाएंगे कस्टमर आई साइड पे, तो आपसे उससे पूछ के लीड जनरेट होगी। तो ये जो ट्रेनिंग रखी गई है उसी के रिलेटेड रखेगी। जितने भी हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट हुए नॉन पेन पे, उन पे अभी इनिशियली जो प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट है उस पे रखी गई है। अभी जो मेरी स्क्रीन आप देख पा रही हो, ये 5 का पर्सनल लोन की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। बेसिकली इस ट्रेनिंग में जो रहेगा वो आपकी जर्नी रहेगी। मान लीजिए आपके पास जो लीड आती है, वो लीड सिस्टम में कैसे कैप्चर करवानी है, वो जर्नी हम आपको समझाएंगे। उसके अलावा जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ताकि आपको, अगर आपके पास में कोई कस्टमर आए आके पूछे, तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पता हो, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, देन उसकी नॉर्म्स क्या क्या है, सिबिल्स कितना चाहिए, वो सब चीजें आपको पता हो। इसके अलावा आपके इसके वन पेजर भी आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा। नहीं हो तो वन पेजर भी आपको आप डिमांड कर सकते हो अपने हेड ऑफिस के साथ। मेरी स्क्रीन विजिबल है अमित जी? हाँ विकास, विजिबल है प्लीज। थैंक यू। अभी जो मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, ये 5 का जो पर्सनल लोन हमारा स्टार्ट हुआ है, उसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। अब हम इसमें समझेंगे कि किन किन लोगों को लोन मिल सकता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसका इनकम क्राइटेरिया क्या है, इसका एज क्राइटेरिया क्या है। अगर मैं इस 5 पर्सनल लोन की बात करूं, ये सैलरीड जितने भी पर्सन है इंडिविजुअल, उनके लिए है जिनकी सैलरी बैंक अकाउंट में आती हो। जिनकी सैलरी बैंक अकाउंट में आती हो, एनएफटी, आरटीजीएस, बल्क पोस्टिंग के थ्रू जैसे भी आ रही हो, अगर कैश में सैलरी मिल रही है तो उसके लिए अप्लीकेबल नहीं है ये लोन। ये सिर्फ जिनकी बैंक में सैलरी आ रही है, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए नहीं है लोन। ये आप सबसे पहला दिमाग में रखें। ये लोन किसको मिल सकता है? ये लोन उसी को मिल सकता है जिनकी बैंक अकाउंट में सैलरी आ रही हो। सबसे पहला स्टेप यही है इसका। देन उसके बाद में हम बात करें एज लिमिट, किन एज ग्रुप वालों को ये लोन मिल सकता है। 19 साल से लेकर 55 साल तक के बीच के लोगों को ये लोन मिल सकता है। देन इसकी मिनिमम सैलरी कितनी है, कि कितनी सैलरी वालों को, मिनिमम सैलरी वालों को ये लोन मिल सकता है। अगर मैं टायर 1 सिटीज की बात करूं तो वह 22,000 है। उसके अलावा टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज जितनी भी है, 18,000 या इससे ऊपर जो भी है, वो उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। लोन अमाउंट कितना लोन मिल सकता है इस पर्सनल लोन में? मिनिमम 5,000 का है और मैक्सिमम 5 लाख तक का लोन है। देन टेन्योर कितना रहेगा लोन का? अगर टेन्योर की हम बात करें, 3 मंथ से लेके 36 मंथ जो भी फ्लेक्सिबल ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें रहेगा 3 महीने से 36 महीने का।
प्रोसेसिंग फीस कितनी रहेगी? जो भी डिसबर्स अमाउंट है उसका 2% प्लस जीएसटी, ये प्रोसेसिंग फीस रहेगी। देन ये कहाँ का किस किस जगह लोन मिल सकता है, ये एक कॉमन सवाल आता है। तो वैसे तो आप लोगों को सबको एक फाइल भेज दी गई है, वहां पे आप उसमें आप पिन कोड डाल के भी चेक कर सकते हो, एक एक्सेल फाइल आई होगी उसमें, कि वो पिन कोड उसके लिए एलिजिबल है या नहीं। बट अगर मैं इसमें बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया 4500 प्लस पिन कोड पे ये सर्विस अवेलेबल है। देन सिबिल की मैं बात करूं, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा प्लस। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अगर मैं सिविल की बात करूं, सिविल 690 एंड वो जो भी इसकी भी सिविल है वो इसके लिए एलिजिबल रहेगा। देन इसमें कोई भी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा, ये सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेस है। मान लीजिए आपके पास में कोई कस्टमर आता है जिसको पर्सनल लोन चाहिए, वो सैलरीड पर्सन है सेल्फ, तो आप 25 से 30 मिनट के अंदर उसके अकाउंट में लोन डिस्बर्स कर सकते हो। आप जैसे ही लीड डालोगे सबसे पहले सिस्टम में, लीड डाल के उसको एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करानी है 5G, वो उसमें एक प्रोसेस होता है 20 से 25 मिनट का, वो जैसे ही कंप्लीट करोगे देन उसके अकाउंट में लोन डिस्पर्स हो जाएगा। बस इतना सा ये ऑनलाइन प्रोसेस है कंप्लीटली, कोई भी फिजिकल प्रोसेस इसमें नहीं होगा। तो ये आपके सामने ब्रीफ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन था कि किन किन लोगों को ये लोन मिल सकता है, कौन एलिजिबल है इसके लिए, ये ये कंप्लीट प्रोसेस था। अब मैं आपके सामने आपकी एक जर्नी शेयर कर रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई लीड जनरेट होती है रेफरेंस के थ्रू या कस्टमर वॉक इन के थ्रू, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपके पास जो भी लीड आई है उसको सिस्टम में डालना है, ताकि उस लीड के जो लोन डिस्बर्समेंट में जो कमीशन है वो आप लोगों को मिल सके। वो तभी काउंट होता है आप लोगों के, तब आप उसको लीड में डालते हो। तो वो हम आपकी जर्नी समझेंगे इसमें। और इससे रिलेटेड किसी के कोई सवाल हो आप लोगों के, तो वो आप सवाल हम सेशन के लास्ट में आपके सवाल लेंगे, वहां आप कुछ भी सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं। इस सेशन के लास्ट में आपसे एक लिंक शेयर किया जाएगा, वहां पे एक आपका सर्टिफिकेशन प्रोग्राम रहेगा, तो प्लीज वो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जरूर कंप्लीट करें, ताकि आपको एक सर्टिफिकेशन मिल सके, वो आपको सर्टिफाइड लोन डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जा सके। विजिबल है विकास। थैंक यू। जैसे कि मेरी स्क्रीन आप देख पा रहे हो, अभी हमने आपके सामने एक प्रोडक्ट ब्रीफ उसका डिस्क्रिप्शन आपके साथ शेयर किया। अभी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो आपकी जर्नी शेयर कर रहा हूँ, कैसे आपको सिस्टम में लीड कैप्चर करवानी है। ये जो पर्सनल लोन स्टार्ट हुआ है 5 की तरफ से, उसकी जर्नी है। इनिशियली आपको पाम में लॉगिन करना है, जैसे कि आप करते हो यूजर आईडी पासवर्ड एंड कैचपा के थ्रू। जैसे ही आप लॉगिन करके इसके होम पेज पे जाएंगे, वहां पे एक एक्स्ट्रा टैब ऐड हुआ है, आपने सभी ने देखा होगा, वैल्यू एडेड नाम से। उस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने शो होगा वैल्यू एडेड सर्विसेज एंड व्यू स्टेटस। व्यू स्टेटस में आप एक्चुअल में कोई भी जो भी लीड डालते हो उसका स्टेटस चेक कर सकते हो कि उसको लोन डिसबर्स हुआ या नहीं, या वो अंडर प्रोसेस है। तो अभी जो हम स्टेप आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो है लीड आपको सिस्टम में कैसे कैप्चर करवानी है। उसके लिए आप वैल्यू एडेड सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, देन आपके सामने ये आइकन खुलेंगे। जितने भी हमारे नॉन पैन के प्रोडक्ट हैं जो हमने लॉन्च किए हैं, उसमें इनिशियली जो हमने गोल्ड लोन स्टार्ट किया था वो अभी होल्ड पे है ड्यू टू सम रीजन। बाकी के जितने भी आपको प्रोडक्ट दिख रहे हैं, होम लोन, एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन, तीनों प्रोडक्ट आज के दिन लाइव है। आप तीनों में लीड जनरेट कर सकते हैं। अभी हम पर्सनल लोन का डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप पर्सनल लोन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पर्सनल लोन पे क्लिक करेंगे आपको एक फाइल करके आइकन दिखेगा फाइल का, जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो भी आपके पास कस्टमर आया है, जो भी एप्लीकेंट आया है जिसको पर्सनल लोन चाहिए, उसकी एक नॉमिनल सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शेयर करनी है। जैसे कि कस्टमर का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम डालना है,
उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। देन एम्प्लॉयमेंट टाइप बाय डिफॉल्ट ये सैलरीड है, क्योंकि ये सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए है, ये ध्यान रखिएगा आप। सबसे पहला है इनकी बैंक में सैलरी आती है उनके लिए ही ये लोन है। देन मोबाइल नंबर आप वही डालिए जिसमें कस्टमर आपको ओटीपी बता सके, क्योंकि उस पर एक रिक्वेस्ट ओटीपी जाएगा, उसके थ्रू ये ऑथेंटिकेट होगा। जैसे मोबाइल नंबर डाल के आप रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे तो आप जो भी ओटीपी है उसको ओटीपी डाल के उसको वेरीफाई ओटीपी करना है। देन आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी, उस पर कुछ और इन्फॉर्मेशन, छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, जैसे कि एप्लीकेंट का पैन नंबर, उसका रिलेशनशिप स्टेटस, सिंगल है या मैरिड है, देन उसकी मंथली इनकम क्या है वो आपको शेयर करनी है। उसके अलावा आपको दो एड्रेस शेयर करने हैं। वेयर डू यू वर्क, वो जहाँ पे काम करता है एप्लीकेंट उसका, वेयर डू यू स्टे, उसका रेजिडेंस एड्रेस। ये दो एड्रेस शेयर करके आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे इसको। देन अब इसमें ये जो कम देख रहा है वहां पे कंप्लीट योर केवाईसी पे आप क्लिक करेंगे। देन कंटिन्यू टू कंप्लीट केवाईसी। देन आपको यहाँ पे एप्लीकेंट की एक सेल्फी अपलोड करनी है। सेल्फी अपलोड करके जैसे सबमिट सेल्फी करेंगे उसके बाद में आपसे प्रोवाइड केवाईसी डॉक्यूमेंट मांग करेगा। आपसे यहाँ पे केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वो आपको रिकमेंड करेगा दो मेथड से, एक तो अपलोड बाई डिजी लॉकर एंड आधार ओटीपी बेस्ड केवाईसी। कौन सी आप केवाईसी कर रहे हो, डिजी लॉकर या ओटीपी बेस्ड, जो भी आप चूज कर रहे हो। करने के बाद जैसे ही उसको ऑथेंटिकेट करा आपने, सेकंड करने के बाद जैसे ये सबमिट होता है, देन यहाँ पे आपकी जर्नी समाप्त होती है। आपके पास जो भी पर्सनल लोन की जर्नी आई थी आपने सिस्टमेटिकली आपने सिस्टम में इसको सबमिट कर दिया है, लीड को कैप्चर करवा दिया है। आप लोगों की यहाँ पे जर्नी समाप्त होती है। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बाकी का जो काम है आपको कस्टमर के मोबाइल में ये जो 5 का ऐप दिख रहा है ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करवाना है। 5 का ऐप डाउनलोड करा के उसमें उसी नंबर से उसको लॉगिन करवाना है जिसमें आपने रिक्वेस्ट ओटीपी करी है। देन उसको कुछ स्टेप कंप्लीट करवाने हैं। उसकी एक कस्टमर जर्नी होती है जिसमें सबसे पहले उसको बैंक अकाउंट डिटेल उसमें अपलोड करवाने हैं, जहां पे उसकी सैलरी आ रही है वो ऑटो उसमें वेरीफाई करेगा उसकी सैलरी उसमें क्रेडिट हो रही है नहीं हो रही है। देन इनेजमेंट रजिस्ट्रेशन, जहां से ऑटो डेबिट होगा मंथली इंस्टॉलमेंट। देन अकाउंट वेरीफाई, जहां से अकाउंट वेरीफाई होगा जिसपे वो लोन डिस्पर्स करवाएगा, वो अकाउंट वेरीफाई करवाना है। ये प्रोसेस करवाने के बाद में इंस्टेंट 20 से 25 मिनट में देन उसकी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद लास्ट में उसकी एक लिमिट शो कर देगा। मान लीजिए 3 लाख की लिमिट शो कर रहे हैं, तो उस 3 लाख में से या तो वो 3 लाख का लोन डिस्बर्स कर लेगा, या फिर एज पर उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको 2 लाख, 1.5 लाख या 2.5 लाख जितना भी पैसा चाहिए वो उसमें एडिट करके अपने अकाउंट में डिसबर्स कर सकता है। तो ये एक ऑनलाइन जर्नी है, उसमें फिजिकल आपको कुछ भी नहीं करना, आपको लीड जनरेट करनी है। देन कस्टमर के थ्रू इसको जर्नी कंप्लीट करके वो अपने अकाउंट में लोन डिसबर्स करवा सकता है। अभी जो हमने आपके साथ शेयर किया प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ये पर्सनल लोन का था, और उसकी जर्नी आपके पास में अगर कोई उसकी जर्नी कैसे कंप्लीट करनी है। उसके अलावा अब मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ ये हमारे जो महिंद्रा फाइनेंस के साथ होम लोन हमने स्टार्ट किया है उसकी जर्नी। अगर आपके पास में कोई होम लोन का कस्टमर आता है तो उसको आपको सिस्टम में कैसे कैप्चर करवाना है लीड, देन उसके बाद में उसकी हल्की सी एक हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लेंगे ताकि आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज, अगर आपसे कस्टमर कुछ पूछे तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में बता पाए। देन उसके बाद में हम एजुकेशन लोन का समझेंगे। उसके बाद अगर किसी का कोई डाउट हो आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी भी लोन से रिलेटेड, तो आप सवाल हमसे कर सकते हैं। दूसरा एक लिंक शेयर किया जाएगा उसमें आपको सर्टिफाइड भी किया जाएगा। मेरी स्क्रीन विजिबल है मुझे? विजिबल है विकास। ओके, थैंक यू। अभी जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं ये होम लोन की जर्नी है।
आपको वैसे ही पाम में लॉगिन करना है जैसे कि हमने पिछले पिछले जर्नी में डिस्कस किया था आपसे, यूजर आईडी पासवर्ड कैचपा के थ्रू। जैसे ही आप पाम के होम स्क्रीन पे जाएंगे, वहां आपको जैसे वैल्यू एडेड में क्लिक करेंगे, वैल्यू एडेड सर्विसेज में, देन आपके सामने ये आइकन शो करेगा। यहाँ पे आप पहले जो हमने पर्सनल लोन के बारे में जर्नी डिस्कस करी थी, अब हम होम लोन की जर्नी डिस्कस करेंगे। आप होम लोन पे क्लिक करेंगे, देन आपको महिंद्रा फाइनेंस का आइकन दिखेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, देन आपको रिडायरेक्ट करके इस पेज पे लेके जाएगा। यहाँ आपको जो भी कस्टमर जिसको भी होम लोन चाहिए उसकी एक आपको छोटी सी डिटेल शेयर करनी है, जैसे कि उसका कस्टमर का फुल नेम डालना है आपको, उसका मोबाइल नंबर आपको वही डाले जो उसके पास में हो, जिसपे ओटीपी बता सके। देन सेंड ओटीपी करके यहाँ पे ओटीपी डालना है आपको। उसके बाद लोन अमाउंट, जितना उसको लोन चाहिए वो अमाउंट डालनी है, और पिन कोड उसका, ये डाल के आपको सबमिट करना है। ये जैसे ही आप सबमिट करोगे, आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, आपने सिस्टम में लीड कैप्चर करवा दी है। अब जो बाकी की जो जर्नी है वो महिंद्रा फाइनेंस के जो एग्जीक्यूटिव है कंप्लीट की जाएगी। विद इन 2 डेज उस कस्टमर के पास कॉल आ जाएगा। कॉल आने के बाद में उसकी कस्टमर की सुविधा के अकॉर्डिंग उसे एक अपॉइंटमेंट फिक्स किया जाएगा। वो जो भी अगर बैंक आना चाहे या उसके उसके सुटेबल के अकॉर्डिंग। देन बाकी की जो जर्नी है, डॉक्यूमेंट क्या होंगे, कोलेटरल क्या होंगे, किस हिसाब से करना है, वो कंप्लीटली एग्जीक्यूटिव की तरफ से डिफाइन किया जाएगा। आपको अब उसमें कुछ नहीं करना, आपकी इसमें कोई हेडेक नहीं है, आपको सिर्फ एक लीड जनरेट करनी है। देन जैसे ये लोन डिसबर्स हो जाता है, उसके बाद में नेक्स्ट आपका पे आउट जो भी स्ट्रक्चर डिसाइडेड है वो आपको सेटल डाउन हो जाएगा। देन अब हम इसके बारे में समझते हैं, ये लोन किसको मिल सकता है। मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास में आता है होम लोन का, उसको ले, तो आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि सर ये किसको मिल सकता है, क्या सिबिल होनी चाहिए, कि इस तरह का कस्टमर है, ये काम करता है, कितनी इनकम है। तो वो सवालों के जवाब हम एक मैं आपके साथ पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, उसमें आपको जवाब मिल जाएंगे। उसके अलावा भी कोई आपके सवाल हो तो आप हमसे सेशन के लास्ट में आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। अभी जो मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है, मेरी स्क्रीन नथिंग विजिबल। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना अभी जी? विजिबल है विकास। ओके, थैंक यू। अभी जो हम आपके साथ मैंने स्क्रीन शेयर करी है, ये महिंद्रा फाइनेंस का जो प्राइम उनका एक प्रोडक्ट है। उनके दो तरह के प्रोडक्ट है, प्राइम और रेगुलर, कि किस तरह के लोगों को लोन मिल सकता है। उसको 3 तरह से कैटेगराइज किया उन्होंने इस प्रोडक्ट को। एक जो बैंक सैलरी, जिनकी बैंक में सैलरी आती है उनके लिए, एक सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए, एक एलआईपी जो लाइसेंस प्रोफेशनल है जैसे कि चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह, जो उनको 3 तरह से कैटेगराइज करा है। और उनके कुछ नॉर्म्स डिसाइडेड कराए, उनके इनकम नॉर्म्स हो गए, जैसे सिबिल का नॉर्म्स हो गया, लोन अमाउंट कितना मिल सकता है, तो ये तीनों के लिए डिसाइड कराया उन्होंने। अगर हम इनकम नॉर्म्स की बात करें, मेन एप्लीकेंट है बैंक सैलरी में, उसमें 25,000 पर मंथ। एंड अगर सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें, मैंने अपने 3 लाख पर एनम। अगर लाइसेंस प्रोफेशनल की हम बात करें, अगर सिंगल एप्लीकेंट है उसमें 4 लाख या उससे अबो। अगर मल्टीपल एप्लीकेंट है उसमें सिंगल एप्लीकेंट की 2.5 लाख पर एनम के हिसाब से। बट उसमें बैंक सैलरी में चेंजेस हुए हैं, 10,000 इनकम वाले भी इसमें एलिजिबल रहेगा। वो थोड़ा इस पीपीटी में अभी अपडेटेड नहीं है। देन अगर सिविल नॉर्म्स की हम बात करें, सिविल नॉर्म्स तीनों ही कंडीशन में 700 या इससे ऊपर का होना चाहिए, वो उसके लिए एलिजिबल रहेगा।
देन ITR एंड फॉर्म 16। अगर बैंक सैलरीड है, ऑब्वियस है कि वो उसकी सैलरी आ रही है, तो उसके लिए फॉर्म 16 EPF वेरिफिकेशन, सैलरी स्लिप, ये चीजें हैं, एप्लीकेबल रहेगी। देन अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है उसके लिए 3 ITR और मिनिमम 6 मंथ का गैप होना चाहिए, और लाइसेंस प्रोफेशनल कंडीशन में 1 ITR। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन बैंक सैलरीड, जो सैलरीड पर्सन है जिनकी सैलरी आ रही है उसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर उसमें भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए एक्सेप्शन है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएशन हो। प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए है कि वो उसके लिए ग्रेजुएशन है, बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये सेक्शन ये जरूरी नहीं है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड और LIP कंडीशन में ये एप्लीकेबल नहीं है। एम्प्लॉय टाइप किस टाइप का होगा, ये सिर्फ बैंक सैलरीड पर्सन के लिए ही लागू होता है, बाकी सेल्फ एम्प्लॉयड और LIP के लिए एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, पब्लिक लिमिटेड, ट्रस्ट, ये जो भी है इन सब में जो काम कर रहा है उसके लिए एलिजिबल रहेगा लोन के लिए। बट PF डिडक्शन होना जरूरी है, ये ध्यान रखें, PF जरूर डिडक्ट हो रहा हो। लोन अमाउंट क्या रहेगी, लोन अमाउंट मिनिमम सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए मिनिमम 15 लाख तक का मिल सकता है और मैक्सिमम 1.5 CR दोनों ही केस में। और ऐसे प्रोफेशनल कंडीशन में मिनिमम 10 लाख का है और मैक्सिमम 1.5 CR 1.5 करोड़ का। प्रॉपर्टी टाइप किस किस तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है, तीनों ही कैटेगरी एक की प्रॉपर्टी, जो भी जिस भी शहर में हो उसकी जो ऑथराइज जैसे गवर्नमेंट की एजेंसी है जैसे कि नगर पालिका, नगर निगम जो भी है, वहां से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जो कैटेगरी A टाइप की प्रॉपर्टी होती है उसी वही एलिजिबल रहेगी। ट्रांजेक्शन पैसा किस किस तरह से मिल सकता है, कंस्ट्रक्शन पे मिल सकता है, एक्सटेंशन पे मिल सकता है, अगर इंप्रूवमेंट करवा रहे हैं उस पे मिल सकता है, कुछ चेंजेस करवा रहे हैं, परचेज पे मिल सकता है, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए पैसा मिल सकता है। अगर मान लीजिए प्लॉट भी ले रहे हैं और उस पर कंस्ट्रक्शन भी करा रहे हैं तो उसके लिए कुछ उसकी कंडीशन होती है, उसके हिसाब से दोनों के लिए पैसा मिल सकता है। बैलेंस ट्रांसफर, मान लीजिए किसी का एग्जिस्ट कहीं ऑलरेडी लोन चल रहा है किसी दूसरी बैंक के साथ, तो यहाँ पे उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कम पड़ रहा है तो उसका बैलेंस ट्रांसफर भी करवा सकते हैं, BT ट्रांसफर। टॉपअप, मान लीजिए ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है, अगर उनको एक्स्ट्रा कोई अमाउंट की जरूरत है उस पर टॉपअप भी करवा सकते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए तो वो भी हो सकता है, तो तीनों के लिए भी है। देन जियो लिमिट, जियो लिमिट हम बात करें तो जो भी महिंद्रा फाइनेंस की ब्रांच होती है उसके 50 किलोमीटर के दायरे में जो भी प्रॉपर्टी आती है वो इसके लिए एलिजिबल रहेगी। मान लीजिए आपकी जहां पे भी प्रॉपर्टी है उसकी रेंज में, रेडियस में 50 किलोमीटर की रेडियस में महिंद्रा फाइनेंस की ब्रांच होनी चाहिए, उसके लिए वही प्रॉपर्टी उसके लिए एलिजिबल रहेगी। LTV लोन टू वैल्यू, ये 80 to 90% है। कुछ वेरिएंट होते हैं, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो होते हैं उस हिसाब से डिपेंड करती है, जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है उसमें 80 to 90% तक लोन मिल जाता है। टेन्यूर, टेन्यूर की हम बात करें तो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड की कंडीशन में मैक्सिमम 25 साल का है और लाइसेंस प्रोफेशनल कंडीशन में मैक्सिमम 20 साल का तक लोन चल सकता है। इन-हाउस रजिस्ट्रेशन, तीनों ही कंडीशन में लोन डिसबर्समेंट से पहले जरूरी है, कंपलसरी है ऑटो डेबिट के लिए। प्रोसेसिंग फीस, प्रोसेसिंग में जो भी डिसबर्स अमाउंट है उसका 1% प्लस टैक्सेस। ROI, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 9.3 से स्टार्टेड है, बाकी डिपेंड करता है उसकी प्रोफाइल पे, कस्टमर की प्रोफाइल क्या है उस पे ऊपर डिपेंड करता है, वो ऊपर नीचे होता रहता है कि उसकी सिबिल वगैरह कैसा है, बाकी सब चीजें भी देखी जाती है। अगर सिर्फ प्रोफेशनल है उसमें 11.8 से स्टार्ट है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये कुछ ब्रीफ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन था जो आपके साथ शेयर किया गया। अगर इससे भी रिलेटेड आपका कोई सवाल रहता है तो मैं आपके साथ एक PPT और शेयर कर रहा हूँ एजुकेशन लोन की, उसके बाद हम आपके सवाल लेंगे। होप माय स्क्रीन इज विजिबल अमित जी? यस विजिबल विकास। थैंक यू। अभी तक जो हमने आपके साथ शेयर किया, पर्सनल लोन की एक जर्नी शेयर करी,
उसमें आपकी क्या जर्नी रहेगी, देन प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, देन होम लोन की भी हमने आपके साथ शेयर करी। अब मैं आपके साथ जो जर्नी शेयर कर रहा हूँ वो एजुकेशन लोन की है, जो हमने स्टार्ट किया है प्रोपेल नाम करके एंटिटी उसके साथ। इंडिया में 60 to 70% जो एजुकेशन लोन डिस्बर्समेंट होता है वो प्रोपेल की तरफ से ही होता है। ये मार्केट प्लेयर है एजुकेशन लोन में, तो उसके साथ हमने स्टार्ट किया है। अगर मान लीजिए कोई आपके पास कस्टमर आता है जिसको एजुकेशन लोन चाहिए, किसी को अपने लिए चाहिए या फिर अपने बच्चों के लिए चाहिए, तो आप उसकी भी लीड जनरेट कर सकते हो, लीड डाल सकते हो। और एजुकेशन लोन भी हमने स्टार्ट कर दिया है, उसमें भी आप एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। देन हम समझेंगे सबसे पहले आपकी जर्नी। आपके पास लीड आती है तो वही आपको पाम में जाना है। जैसे आप पाम के होम पेज पे जाएंगे, वैल्यू एडेड सर्विसेज पे क्लिक करना है, वहां पे एजुकेशन लोन पे क्लिक करना है आपको आइकन पे। जैसे करेंगे आपको प्रोपेल का आइकन शो करेगा, जैसे इस आइकन पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। एप्लीकेंट कौन हो सकता है? स्टूडेंट के अलावा जो उसकी जिसकी इनकम कंसिडर होती है, जिसकी उस लोन के लिए वो एप्लीकेंट हो सकता है, तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे सेंड करनी है। जैसे कि उसका एप्लीकेंट का नेम हो गया, एप्लीकेंट का फोन नंबर हो गया, देन एप्लीकेंट की ईमेल आईडी, लोन अमाउंट रिक्वायर्ड कितना, ये डालने के बाद ये इन्फॉर्मेशन नॉमिनल सी इन्फॉर्मेशन है, ये डाल के आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जो भी आपने नंबर दिए है उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी के थ्रू ये ऑथेंटिकेट होगा। जैसे ही आप उसको आप सबमिट करेंगे, आपकी जो लीड है वो सक्सेसफुली कैप्चर हो जाएगी सिस्टम में। आपके सामने ये शो करेगा एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली। इट मीन्स आपका लीड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। बाकी एक आपको जो एक लिंक दिख रहा होगा, जो एप्लीकेंट है उसकी आपने जो मेल आईडी शेयर की है, उस मेल आईडी पे लिंक चला जाएगा। बाकी के जो भी कोलेटरल प्रोसेस रहता है वो एप्लीकेंट की तरफ से कंप्लीट किया जाएगा। एप्लीकेंट की मेल आईडी पे जो लिंक है वो उस लिंक आईडी के थ्रू उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करके बाकी की डिटेल उसको शेयर करनी है, और प्रोपेल के एग्जीक्यूटिव का एप्लीकेंट के पास कॉल आ जाएगा। बस आपकी जो जर्नी थी वो यहीं तक थी, आपने एक सिस्टम में लीड क्रिएट कर दी है। बाकी की जर्नी वो जो प्रोपेल का एग्जीक्यूटिव है वो अपने आप कंप्लीट करवा सकता है। देन उसके बाद अब हम समझेंगे जो आपने लीड जनरेट करी है, बेसिकली उस लीड के बारे में। आपको एजुकेशन लोन का कोई कस्टमर आता है तो वो अगर आपसे कोई सवाल जवाब करे, कुछ लोन के बारे में पूछे, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये किस किस तरह के कोर्स के लिए मिल सकता है, कितनी मंथली इनकम इनकम होनी चाहिए, देन उसके अलावा लोन का टेन्यूर क्या रहेगा। ये कुछ सवाल होते हैं जो कॉमन हर एक कस्टमर का होता है किसी भी तरह का लोन ले, तो वो आपके लिए जानना जरूरी है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं ये किस तरह का लोन है, लोन टाइप क्या है, अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन है। देन कस्टमर सेगमेंट, कौन कौन से कोर्स इसमें एक्चुअली शामिल है जिनके लिए प्रोफेशनल, जिनके लिए लोन मिल सकता है। जैसे कि एमबीबीएस के स्टूडेंट है, एमडी, एमबीए, बीटेक, ये 4 तरह के प्रोफेशनल कोर्स हैं जिसके लिए ये एजुकेशन लोन मिलता है। मिनिमम एज ऑफ अप्लीकेंट एंड को अप्लीकेंट, मिनिमम एज क्या है 18 ईयर स्टूडेंट की और को अप्लीकेंट की 21 ईयर। मैक्सिमम एज ऑफ अप्लीकेंट एंड को अप्लीकेंट, सबसे पहले आप ये समझिए को अप्लीकेंट कौन है। को अप्लीकेंट वो है जिसकी इनकम कंसिडर होती है लोन एलिजिबिलिटी के लिए, क्योंकि स्टूडेंट तो कि उसकी कोई अपने आप इनकम नहीं होती है, तो उसके साथ एक को एप्लीकेंट होता है जिसकी इनकम कंसिडर होती है लोन एलिजिबिलिटी के लिए। अगर इफ सैलरीड है तो 65 ईयर एट लोन मेच्योरिटी, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड और अदर है तो 70 ईयर एट लोन मेच्योरिटी। को एप्लीकेंट नॉर्म्स, को एप्लीकेंट कौन कौन हो सकता है? को एप्लीकेंट शुड बी ब्लड रिलेटिव, पेरेंट्स, सिबलिंग एंड चिल्ड्रन, मैटरनल, पैटर्नल, अंकल एंड आंट। अगर शादीशुदा है, मैरिड, co-applicant can also be a spouse, blood relative, maternal, paternal, uncle and aunt. लोन टेन्योर कितना रहेगा? मिनिमम 12 मंथ्स का है और मैक्सिमम 120 मंथ का इन लोन का टेन्योर है। मैक्सिमम प्रिंसिपल मोनेटरी टेन्योर। कोर्स की हम बेसिकली बात करते हैं ईएमआई कब से स्टार्ट होगी, जो कोर्स पीरियड जितना भी है 3 साल या 4 साल प्लस उसके 12 मंथ और ऐड कर लीजिए। ये करने के बाद ईएमआई स्टार्ट होगी। लोन अमाउंट,
लोन अमाउंट कितना कितना मिनिमम और मैक्सिमम लोन मिल सकता है? मिनिमम हम एंटिटी की तरफ से 4 लाख और मैक्सिमम 25 लाख का लोन मिल सकता है। रीपेमेंट कैसे होगा लोन का? वही मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू, जो भी ई मैंडेट है मंथली जो ऑटो डेबिट लगता है उसके थ्रू ही लोन का रीपेमेंट होगा। नेट इनकम कितनी है? मिनिमम 25,000 की है। और क्रेडिट ब्यूरो सिविल स्कोर जो भी 625 उसको कैटेगराइज किया गया है, 625 से स्टार्ट है। देन डिसबर्समेंट लोन, अगर सब कुछ ओके रहता है, सब कुछ ओके हो गया, लास्ट में सवाल आता है कि लोन कहाँ डिसबर्स होगा, पैसा किसको मिलेगा? जो अप्रूव हुआ है ये लोन, जहां पे भी आप एडमिशन ले रहा है स्टूडेंट, उसके इंस्टीट्यूट के अकाउंट में पैसा आएगा। मान लीजिए एप्लीकेंट एक्स स्टूडेंट इंस्टीट्यूट में लेता है, एप्लीकेंट का तो मेरे अकाउंट में नहीं, उसके अकाउंट में नहीं जाएगा, इंस्टीट्यूट के अकाउंट में, ये जहां पे भी उसने एडमिशन लिया उसके इंस्टीट्यूट में अकाउंट में ही पैसा जाएगा। तो ये कुछ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन था, हमने समझा। अब आपके कोई सवाल हो तीनों प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछ सकते हो। दूसरा, मैं आपके चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है उस लिंक पे जाके वो आपका जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है वो जरूर कंप्लीट करें, ताकि आपको एक सर्टिफाइड लोन डिस्ट्रीब्यूटर आप बन सको। अभी जो मैंने आपको एक चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर किया, अगर आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आप इस लिंक पे जाइए, जाके आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जो भी हमने आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में बताया है, पर्सनल लोन, होम लोन और एजुकेशन लोन, तो आप लोग उन सवालों के जवाब दीजिए, ताकि आप लोगों का नॉलेज भी इन्हांस हो। और जब भी जो भी आपके पास वॉक इन आए, कस्टमर आता है, जब पूछता है इस प्रोडक्ट में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना क्या है, इनकम कितनी इनकम चाहिए, उस सवालों के जवाब आप खुद दे सको। और आपको जैसे ही आप सर्टिफिकेट कंप्लीट करते हो, आपको आपके मेल आईडी पे कुछ टाइम बाद में एक सर्टिफिकेट भी आएगा, आपको सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाया जाएगा लोन का। सर मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, ये देखिए, मैं दोबारा कर रहा हूँ, ये लीजिए पुष्पा जी, मैंने दोबारा शेयर कर दिया है। दूसरा, मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने भी सेशन ज्वाइन किया, जिन्होंने भी सेशन ज्वाइन किया, वो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करें। अगर लीड जनरेट करेंगे तो आप जहां भी अपना बिजनेस चला रहे हैं, जिस भी जगह आप बैठे हैं, आपका ऑफिस है, आपका पेन सेंटर चला रहे हैं, तो आप एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ एक दूसरी इनकम सोर्स भी जनरेट कर सकते हैं, जो हर इंसान चाहता है उसकी मल्टीपल इनकम सोर्स हो। तो आप भी इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करिए। और आपके पास जो मेल आईडी पे हमारे टीम की तरफ से जो मार्केटिंग जो बेस्ट बैनर पोस्टर आए हैं, आपसे 5 से 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, आप उसका प्रिंट आउट लीजिए। और प्रिंट आउट लेके आप हो सके तो रंगीन प्रिंट आउट लीजिए, और वहां पे लगाइए जहां पे कस्टमर आके खड़ा होता है, उसकी नजर जाती है, जिसको हम आई साइड बोलते हैं। वहां पे वो प्रिंट आउट लगाइए। जब बहुत सारे कस्टमर होते हैं जिनके हाइड, जिसको हम नीड बोलते हैं, वो आपसे नहीं बात कर पाते। बात इसलिए नहीं कर पाते, उनको पता है भाई यहाँ पे पैन कार्ड बनता है, तो उनको लगा यहाँ पे सर्विस नहीं होगी। अगर वो आपके यहाँ वो सर्विसेज देखेंगे, आप लोन का भी काम करते हो, तो आपसे पूछेंगे। वो लीड ऐसे ही जनरेट होती है। तो प्लीज वो प्रिंट आउट लगा के, मैंने जो पहले लिंक शेयर किया था आपके चैट बॉक्स में, उस लिंक पे उसकी फोटो जरूर अपलोड करें। उसके अलावा ये जो मैंने लिंक शेयर किया, आप इस पे जाके अपना सर्टिफिकेशन कंप्लीट करें। सर पर्सनल लोन का सर एक बार प्रोसेस संतोष कुमार जी वापस ले लीजिए, आपके आई थिंक, क्या क्या कह रहे हैं सर?
पर्सनल लोन का प्रोसेस पूरा डिजिटल होता है, फिर आप 2% क्यों लगा रहे हो प्रोसेसिंग फीस? कम लगाना चाहिए ना। प्रोसेसिंग फीस तो कोई ज्यादा नहीं है सर। प्रोसेसिंग फीस तो इससे भी आपको पता है, इससे भी ज्यादा ही होती है, कहीं 3-3% तक की प्रोसेसिंग फीस होती है। सर वहाँ फिजिकल प्रोसेस होता है जहाँ पर ज्यादा होती है, अपने पास पूरा डिजिटल सर प्रोसेस हाँ तो नहीं नहीं सर, डिजिटल हो रहा है ना, इंस्टेंट अपन लोन डिस्बर्स करके दे रहे हैं। फिजिकल में टाइम कितना लगता है, आप कितना इन्वॉल्व होते हो उसमें। यहाँ पे आपको 25 से 30 मिनट तो आपका पैसा अकाउंट में आ जाता है सर। सर। जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है ना सर, उससे कम ही है ये जो अभी आपके पास लग रहा है 2% आपको। जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड चल रहा है उससे कम ही है ये, ज्यादा नहीं है सर ये। और इंस्टेंट आपका। हेलो थैंक यू जी सुमित जी, थैंक यू। हाँ जी सर। सर, मैं 62929 से अनुपम गोस्वामी बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर बोलिए। सर सर्टिफिकेट करने का जो लिंक है ना, वो थोड़ा मेल में डाल दीजिए तो वहाँ बहुत अच्छा होगा। मेल पे डालना और है। ये, हाँ मेल पे डाल दीजिए। और जितना सारा पीपीटी है तो सर आप लोन का, वो मेल भी मेल पे डाल दीजिए। हाँ समझ गए सर। सर आप मेल आईडी चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए। आप मेल आईडी चैट बॉक्स में डाल दीजिए। चैट बॉक्स में। हाँ जी। ठीक है, डाल। तो प्लीज जिन लोगों ने भी ज्वाइन करा है वो सेशन, ये सर्टिफिकेशन जरूर कंप्लीट करें। इसके अलावा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करें। एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए बहुत अच्छा मौका है। जहाँ पे भी बैठे हो वहां पे भी अगर दूसरी इनकम आपके लिए तैयार हो रही है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से करना आपको कुछ नहीं है, नया कोई इन्वेस्टमेंट करना है ना कुछ और करना है। जो आपका जैसा चल रहा है बिजनेस, उसी के अंदर एक एक्स्ट्रा लेग तैयार हो रही है आपकी। तो प्लीज, कस्टमर बेस आपका वैसे भी वही है जो ऑलरेडी चल रहा है, उसी में से आपको कस्टमर फिल्टर करना है। लेंडिंग के लिए ऑलमोस्ट आजकल हर इंसान को एक फाइनेंशियल नीड होती है। किसी को अपने घर के लिए पैसा चाहिए होता है, किसी को अपने पर्सनल नीड के लिए चाहिए होता है, किसी को बच्चे की एजुकेशन के लिए चाहिए होता है। लेकिन पैसा चाहिए होता है सर। अगर बड़ी इनकम वाला है उसको बड़ा पैसा चाहिए, छोटी इनकम वाला है उसको छोटा पैसा चाहिए। पैसा सबको चाहिए। तो आप अगर आप थोड़ा सा फिल्टर करोगे, कस्टमर को उस नजर से देखना स्टार्ट करोगे, तो कस्टमर वहां से लीड जरूर निकलेगी। बट सबसे पहले आप पोस्टर बैनर जरूर लगाएं। हम्म। समझ गया। दूसरा, आप ये सर्टिफिकेशन जरूर कंप्लीट करें। जिन्होंने भी ज्वाइन किया है वो अपना सर्टिफिकेट। सर थोड़ा लिंक तो दे दीजिए सर, मेल पे। हाँ आ जाएगा सर, बिल्कुल लिंक। हेलो सर जी। हाँ जी सर बोलिए। सर जी, कभी कभी ना अपना मेल पे जो लिंक आ रहा है ना, वो ओपन नहीं हो रहा है सर। मतलब इसका जूम का मीटिंग वगैरह कुछ रहता है ना, उसमें लिंक करवाया ना, मैं 2-4 दिन से तो 4 बजे के आसपास बाहर था तो हो नहीं पाया। बहुत बार, चारों बार मैंने मोबाइल से कोशिश की ज्वाइन करने की, लेकिन होता नहीं है सर वो। सर ऐसा कई बार कोई आपके टेक्निकल जैसे कोई नेटवर्क वगैरह का इश्यू आता होगा, बाकी ऐसा मैं कुछ नहीं डेस्कटॉप है। नहीं, नहीं मैं मोबाइल पे करता था ना, इसलिए नहीं हुआ। देखो आज लैपटॉप पे बैठा हूँ तो आज हो गया ऐसा। ना ये मोबाइल आपके पे नहीं मोबाइल होता है कभी कभी। में, मोबाइल में एक बार कोई सेटिंग चेक कर लीजिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं, मोबाइल में भी ओपन होता है सर ये। ओके आपने ये तो कोई ऐप उसको डिलीट कर रखा होगा सेटिंग में, तो एक बार उस सेटिंग को आप चेक कर लीजिए। बाकी मोबाइल पे भी ये लिंक ओपन होता है। ओके सर। ओके ओके। तो चैट में कहाँ लिंक ओपन नहीं हो रहा है? लैंडिंग सर्विस सर्टिफिकेशन का जो आइकन दिखा रहा है उसमें कुछ नहीं दिखा रहा है सर। नहीं बिल्कुल इसलिए ऐसा। होता है मैंने सर। आपको मेल आईडी भेज दिया सर। मेल आईडी ये कौन सी है सर? SS जे इंटरप्राइजेस 21 ये जी वाली है वो ना? मेरा है नहीं सर, नहीं मुझे नहीं भी भेज नहीं दीजिए। सर, सर मेरा मेरा वैसे है मुझे बी ए मेरे एस को आई चाहिए। एल हाँ एक मिनट चालू बी ए रखिए। एस आई एल सर बी आई ऐसे एक ये एस वाली आई मिनट तो एल मुझे भी चाहिए। 01029@gmail.com। एक मिनट सर चालू रखिए।
बार बार रेड मार्क हो जा रहा है। अनुपम जी लेफ्ट द मीटिंग दिखा रहा है और वहाँ पे ट्राई अगेन करें। एक मिनट सर। सर ये आजम ई मित्रा वाली यही मेल आईडी है ना? अनुपम जी, अनुपम अनुपम जी। जी, अनुपम गोस्वामी, ब्रांच आईडी 62929। आपने चैट बॉक्स में डाला नहीं क्या सर अभी तक? चैट बॉक्स में डाले हैं सर, चैट बॉक्स में तो एक बार डाल रहे वापस हैं वो डालिए। एक मिनट, चैट बॉक्स में नहीं डाला सर आपने, एक बार वापस डालिए मेल आईडी सर तक ऐसे यहाँ कंफर्म पे है। सर रेड मार्किंग हो जा रहा है, मतलब ट्राई अगेन दिखा रहा है। सर SSG वाले पे भेज दीजिए, SSG एंटरप्राइज 21। हाँ भेज रहा हूँ सर, भेज रहा हूँ एक। फिर से डाल रहा हूँ सर, BISIL। यहाँ पे सर डिस्प्ले ऑफ पोस्टर इमेजेस पे क्या डालना है सर? यहाँ पे जो पोस्टर तो लो आपके पास जो इसमें मेल आईडी पे सर आया होगा, देखिए हमारे जो पोस्टर बैनर आए होंगे लोन के वन पेजर, तो उसकी एक आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए सर। प्रिंट आउट निकाल के अपने जहाँ पे भी पेन सेंटर है वहां पे लगाइए सर, जब कस्टमर आके खड़ा होता है और उसकी नजर में जाए सर वो। तो मैं वहाँ पे लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ ना सर, जैसे कि मैंने FC नेम डाला, एजेंट नेम डाला, स्टेट डाला, ID नाम डाला और मोबाइल नंबर। उसके हाँ बाद उसके डिस्प्ले पोस्टर हाँ पे उस कह रहा हाँ तो उसके वो जो आप जो बैनर लगा के एक फोटो ले लिया आप उस बैनर की। है बैनर पोस्टर का लिंक। लगाते अच्छा हैं अच्छा उस अच्छा, उस बैनर उस का लिंक। बैनर बैनर की फोटो अपलोड करनी है सर उस पे, पोस्टर या बैनर की। वो बैनर से पोस्टर और बैनर वो रहेगा जो लोन के हमने सर्विसेज के जो आपको पोस्टर्स भेजे हैं, अपने मेल आईडी को चेक करिएगा आप। लोन के ओके सर्विसेज का पोस्टर भेजा गया है, उस पोस्टर को लगाना है, ना कि ये TNFC या पैन सेंटर वाला जो ऑलरेडी पैन का या TDS का पोस्टर लगा हुआ है, उसका नहीं। जो जी सर। लोन की सर्विसेज का पोस्टर है वो लगाना है आपको। ओके सर। विकास, मेरी एक और मीटिंग है, मैं इसमें से ड्रॉप आउट कर रहा हूँ, आप जो भी क्वेश्चन है देख लीजिए इनके। ठीक ठीक। सर यहाँ मैं 1 2 3 4 बार इसको भेजा, सर लेकिन नहीं मैंने हो भेज रहा है। दिया है, मेल आईडी पे सेंड कर दिया है। ये CS7 शब्द @gmail.com, ये वाला मेरा मेल आईडी नहीं है सर, मेरा मेल आईडी दूसरा है। सर BN कंसल्टेंसी से सवाल है, पर्सनल लोन ROI सर ऑलरेडी 18% to 30% सर, एंड रिड्यूसिंग सर है, रिड्यूसिंग है 1830%। ओके सर, थैंक यू। कुछ मेल नहीं जा रहा सर, मेरा एंड से रेड हो जा रहा है। सर उसमें कोई आपकी दिक्कत है आई थिंक। आप एक बार अपने सर हेड ऑफिस से कंप्लीट बात कर लेना कॉल पे, वो आपको गाइड कर देंगे सर। अच्छा ठीक है सर, तब हाँ मैं रैली गेयर से बात कर लेता हूँ सर। हाँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं लीव कर रहा हूँ सर। ओके थैंक यू। प्लीज जिन्होंने भी ज्वाइन किया, मैं एक बार लिंक दोबारा शेयर कर रहा हूँ, सर्टिफिकेशन कंप्लीट करके ही इसको ड्रॉप करें और कंफर्मेशन दें। और आप लोग जब भी कोई डाउट है तो सेशन में ये ट्रेनिंग होती रहती है इंटरवल से, जब भी लिंक मिले तो आप इस पे ज्वाइन जरूर करें। बट